हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। हम लोग आज एक बेहतरीन वीडियो की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत पर तैमूर का आक्रमण। तो अपनी इस सीरीज में आज आप लोग देखेंगे एक क्रूर लुटेरा जिन्होंने 15 दिन में भारत को तहस नहस कर दिया। तैमूर आक्रमण भारतीय इतिहास पर आधारित एक जीके और परीक्षा विशेषांक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा से देता हूँ। और आप लोग मेरे सभी वीडियो को देखिए। आपको भारतीय इतिहास पर एक से एक वीडियो और प्रश्नोत्तरी जीके जीएस के साथ में वो सारा सब कुछ मिलेगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होकर के और अभी तक मैं सिलसिलेवार ढंग से आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो बना करके चुन चुन कर उसमें प्रश्नोत्तर को शामिल करने का कोशिश किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें तैमूर आक्रमण में क्या था एक्चुअली, इसमें ये किस तरह का लुटेरा था, इस पर हम लोग देखेंगे क्या सब हुआ 1398 ईस्वी। और फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो तैमूर मध्य एशिया का एक आक्रामक योद्धा था, जिसने विश्व प्रसिद्ध विजेता बनने का ख्वाब देखा था। विदेशी भूमि को हड़पना और फिर उसे अपने शासन के अधीन कर लेना जो है सो तैमूर का जुनून होता था। और यही जुनून अफ़गानिस्तान, फारस, सीरिया, कुर्दिस्तान, तुर्किस्तान और एशिया माइनर के क्षेत्र पर उसकी जीत का वजह रहा। मध्य एशियाई देशों पर जीत हासिल करने के बाद उसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर नजरें डाली। उस समय फिरोज शाह तुगलक के मौत के बाद तुगलक वंश के जो भी अयोग्य शासक रहे और उन्हीं का फायदा उठाकर तैमूर भारत पर आक्रमण करने की सोची। और उन्होंने 1398 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ सिंध नदी पार करता हुआ पाकपट्टन, दीपालपुर, भटनेर, सिरसुती आदि प्रदेश पर अपना अधिकार करता हुआ दिल्ली आ पहुंचा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार वो जहाँ जहाँ से गुजरा बर्बर लूटपाट और हत्या करता हुआ निकला। उसने देश में खूब लूटपाट की, क्रूर नरसंहार, लूटपाट, महिलाओं का अपमान इस हद तक पहुंच गया कि लोगों ने अपनी बेटियों और बहनों का विवाह बहुत कम उम्र में ही करने का फैसला कर लिया। तैमूर ने सिर्फ संपत्ति लूटने के लिए सैकड़ों खूबसूरत इमारतों, मंदिरों को नष्ट कर दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत लगभग अपनी पूरी संपत्ति गंवा चुका था और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। आर्थिक आपदा चरम पर थी। उसकी सेना में ने बड़ी खेतों को, फसलों को रौंद डाला और तैयार फसलों को जला दिया। खुलेआम आसमान के नीचे पड़े शव और विनाश ने बीमारी को बढ़ावा दिया, भोजन की कमी पैदा कर दी। इस आक्रमण का प्रभाव इतना अधिक था कि कोई भी अन्य तुगलक शासक अपनी शक्ति न तो फिर से हासिल कर सका और न ही गद्दी पर दोबारा बैठ सका। देश पूरी तरह से टूटने के कगार पर था। बदायूनी लिखता है कि इस समय दिल्ली में ऐसे कहर एवं महामारी हुई कि नगर पूर्णतः नष्ट हो गया था तथा जो निवासी बचे हुए थे वो मर गए और 2 महीनों तक तो एक पक्षी ने भी दिल्ली में पंख नहीं फड़फड़ाया। तैमूर अधिक समय तक वैसे दिल्ली में नहीं रहा और 15 दिनों के बाद ही बड़ी संख्या में दास और लूट के सामान के साथ में वापस चला गया। लेकिन इस 15 दिन में ही तैमूर ने इतना तबाही मचाया, इतना लूटपाट मार काट किया कि तहस नहस करके रख दिया। उसने खिजर खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया और अपने पीछे आतंक और विनाश, साथ ही अकाल और महामारी की कहानी को यहीं छोड़ दिया। जब तैमूर ने भारत छोड़ा तो देश अराजकता में था। अनाज की दुकानें और खड़ी फसलों के कुल विनाश के परिणाम स्वरूप अकाल और महामारी फैल गई और इस तबाही से उबरने में दिल्ली को आधी शताब्दी से अधिक समय लग गया। हजारों बेगुनाह लोगों की बेरहमी से हत्या और कई शहरों और बड़े बड़े गांवों को राख कर देना और इस तरह से प्रांतीय प्रशासन पूरी तरह से बाधित हो गया था। तैमूरलंग जिस समय भारत से वापस जा रहा था उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर
का शासन नियुक्त कर दिया था। खिज़र खां अपने को तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था और साथ ही उसे नियमित कर भी भेजा करता था। उसने खुतबा में तैमूर और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख का नाम भी पढ़वाया। खिज़र खां के शासनकाल में पंजाब, मुल्तान और सिंध पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गए। उसने अपने समय में कटिहार, इटावा, खोड़, चलेसर, ग्वालियर, बैना, मेवात, बदायूं के विद्रोह को कुचलकर जीतने का प्रयास किया। तो इस घटना के बाद भारत काफ़ी कमज़ोर हो गया था हर एक दृष्टिकोण से, और इस घटना ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की धीरे धीरे स्थापना हो गई। अगर हम इस पर प्रश्नोत्तर की बात करें तो बहुत सारा प्रश्नोत्तर इस पर नहीं बनता है, लेकिन मैं आगे के और भी चैप्टर में प्रश्नोत्तर को आगे बढ़ाऊंगा। तो जो मुख्य रूप से इसमें प्रश्नोत्तर बनते हैं कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया, वो कब किया, तो 1398 ईस्वी में। भारत पर उसके आक्रमण का कारण क्या था, धन लूटना था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन कौन सा राज्य स्थापित हुआ, तो जौनपुर। तैमूर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भारत से लौटने के बाद उत्तरी भारत में दुख तथा अराजकता फैल गई। उसके प्रदेशों और नगरों को इतनी बुरी तरह लूटा, जलाया, नष्ट भ्रष्ट किया कि इन प्रदेशों की अपनी पूर्व स्मृति पुनः प्राप्त करने में अनेकों वर्ष लग गए। इसके बाद की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया, और वहाँ सूबेदारों, उसके जाने के बाद तैमूर के बाद क्या हुआ, तो तैमूर के बाद दिल्ली सल्तनत लगभग विघटन हो गया था। सूबेदारों द्वारा स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी थी। दिल्ली दोआब में इकबाल खां, गुजरात में जफ़र खां, सिंध में खिज़र खां, महोबा कालपी में मोहम्मद खां, कन्नौज अथवा बिहार में ख्वाजा जहान, इंदौर में दिलावर खां, समन में गालिब खां, बयाना में शख्स खां तथा ग्वालियर में भीमदेव द्वारा स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गया था। अंतिम तुगलक शासक महमूद की मृत्यु तुगलक वंश का लगभग ये पतन था, और यहीं पर तुगलक वंश का पतन हो गया, और इस घटना ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया। तो इस पीरियड के बाद से बाबर आने तक के समय के बीच का आप लोगों को एक और वीडियो मिलेगा, तो वेट कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, और मैं तुरंत ही आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो के साथ पे फिर से मिलता हूँ। तो अंत में आप लोगों से एक आग्रह है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मैं और भी अच्छा वीडियो बनाऊँगा और मेरा मनोबल थोड़ा सा और भी अच्छा आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।